अंतःकरण चतुष्टय के 4 विभाग हैं, समझो 4 स्तंभ हैं। मन जल तत्व का है, चित्त पृथ्वी तत्व का है, बुद्धि वायु तत्व की है तथा अहंकार अग्नि तत्व का है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार अंतःकरण चतुष्टय के 4 स्तंभ है, जो 4 तत्वों से जुड़े हुए हैं। जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है। इसका मतलब उत्तर और ईशान्य प्रभाग में जब दोष रहता है तो उसका परिणाम मानसिक स्थिति पर दिखाई देगा। क्रोध और अहंकार से जुड़े हुए दोष पूर्व और आग्नेय दिशा से संप्रेरित होंगे। चित्त और वासना कोश से जुड़े हुए दोष दक्षिण और नैऋत्य दिशा से दिखाई देंगे और बुद्धि से जुड़े हुए जो दोष हैं वो पश्चिम और वायव्य से दिखाई देंगे। मतलब जिस घर में आप जाओगे और वहाँ पर लोग समझो तकरार करते हैं कि रात को नींद नहीं आती, मतलब मानसिक स्तर में कुछ गड़बड़ है। मतलब झट से आप कह सकते हो कि उत्तर और ईशान्य में दोष होने की संभावना है। समझो किसी भवन में गृहस्वामी को लिकर, स्मोकिंग, ड्रग्स इस प्रकार से व्यसनाधीनता है, तो पुरुष तत्व जो है वो पूर्व आग्नेय से जुड़ा हुआ है। तो उस भवन में पूर्व में शौचालय हो सकता है, आग्नेय में टेरेस हो सकती है, आग्नेय कट हो सकता है। इस प्रकार से रीडिंग देना चाहिए। किसी भवन में रिपीटिटिव एक्सीडेंट्स समझो होते हैं या आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है, एक तरीके की क्रिमिनल टेंडेंसी भी दिखाई देती है, तो ऐसे भवन में आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य दिशा में दोष होने की संभावना है। तथा किसी भी प्रकार के वैवाहिक समस्या हैं, भागीदारी व्यवसायों में घाटा दिखाई देता है, जमीन से जुड़े हुए कोई समस्याएं हैं, तो ऐसे भवन में खास तौर पर कोर्ट कज्जा है, झगड़े हैं, तो पश्चिम में दोष होने की संभावना है। आपके बेटी से जुड़ी हुई समस्याएं अगर बढ़ती जा रही हैं तो वायव्य दिशा में दोष होने की और उत्तर दिशा में दोष होने की संभावना है। इस प्रकार से अंतःकरण चतुष्टय के 4 स्तंभ और आग्नेय से बेटा और वायव्य से बेटी, उत्तर से माँ और दक्षिण से पिता, इस प्रकार से वर्गीकरण करना चाहिए। कौन से भवन में किसको तकलीफ होगी, ये खास तौर पर किस दिशा में दोष है इस पर निर्भर करता है। उसी के साथ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये जो जैविक और प्राणिक अक्ष हैं, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शंस, 2
दिशाएं एक दूसरे की सामने की, इनका बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। जब पश्चिम में दोष रहता है तो उसका 50% परिणाम पूर्व के देवता वृंद में होने से पूर्व से प्राप्त होने वाले एस्पिरेशंस में, प्रगुणों में दोष होने की संभावना रहेगी। उसी प्रकार से पूर्व का पश्चिम से नाता है, उसी प्रकार से उत्तर का दक्षिण से रिलेशनशिप है और दक्षिण का उत्तर से रिलेशनशिप है। मतलब किसी भवन में अगर उत्तर दिशा में हम कोई गुणोत्कर्ष सुधार कर नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में ईशान्य में सुधार हो सकता है क्या, अधिक गुणोत्कर्ष हो सकता है क्या, और उत्तर से 180 डिग्री पर दक्षिण में सुधार अगर हम करते हैं तो उसका अप्रत्यक्ष रीति से उत्तर से जुड़े हुए देवता वृंद में अच्छा प्रभाव मिलने की संभावना है। ये पूरा शास्त्र जो है वो संभावनाओं का शास्त्र है। बाजार में तो वास्तुशास्त्रज्ञ ऐसे हैं जैसे ब्रह्मा के बाप बन के बैठे हैं कि बोलते हैं ये कर दो, आज से 8वें दिन आपको रिजल्ट आएगा, आज से 40वें दिन रिजल्ट आएगा, फलाना आ जाएगा। ये सब गलत है। कैसे हैं? एक बर्तन है, समझो, पानी नहीं ना चाहता, ये एक बर्तन है, ये समझो उल्टा है और बारिश गिरेगी तो बारिश बह जाएगी, और इसको ऐसे कर दिया तो बारिश गिरेगी तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। यही वास्तुशास्त्र है कि भवन जो है उसको निसर्ग के साथ जब हम जोड़ देते हैं तब बारिश होगी तो इसमें पानी इकट्ठा होने वाला है। अगर बारिश नहीं होगी तो इसमें पानी आने की संभावना है नहीं। ये समझना चाहिए।